वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 1 में द वर्सेटाइल कंप्यूटर में हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था और उसके बाद से हमने एक्सरसाइज का ए वाला क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया था। एक्सरसाइज का बी वाला क्वेश्चन जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला फिल इन द ब्लैंक्स है अ कंप्यूटर इज एन डैश मशीन। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। मॉनिटर इज द ऑफ अ कंप्यूटर, मॉनिटर इज अ डैश दिया हुआ है ऑफ अ कंप्यूटर, तो मॉनिटर इज द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का स्क्रीन होता है। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डैश साइकिल, किस साइकिल पे कंप्यूटर वर्क करता है? तो आईपीओ साइकिल के, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, ठीक है। माउस इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, तो माउस इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। आपको पता है ना कंप्यूटर के मेन पार्ट क्या क्या होता है? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और उसके बाद से मॉनिटर, ये मेन पार्ट होते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर आर यूज फॉर डायग्नोसिंग पेशेंट्स, डायग्नोसिंग डिजीज है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को डिजीज को ठीक करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखो सी वाले पार्ट पे आते हैं, सी वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है ना। सी वाले पार्ट पे आते हैं। तो सी वाले पार्ट में क्या कह रहा है? कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या कंप्यूटर विदाउट पेरिफेरल डिवाइसेस काम नहीं करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस की जरूरी नहीं होती। हाँ, पेरिफेरल डिवाइसेस लग जाएंगे तो और कुछ आसानी से और भी कुछ और काम हो जाएंगे, लेकिन पेरिफेरल डिवाइसेस के बिना भी कंप्यूटर चलता है, तो ये रॉन्ग होगा। इसमें लिखा है कैन नॉट वर्क, नहीं, काम कर सकता है। कंप्यूटर कैन बी यूज इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, हाँ, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। एट रेलवे स्टेशन कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर पासिंग सिग्नल, हाँ, सिग्नल पास करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है ना। एट स्कूल कंप्यूटर आर यूजफुल इन मेकिंग प्रोजेक्ट, हाँ, स्कूल में कंप्यूटर को प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी यूज करते हैं। फिफ्थ है कंप्यूटर कैन नॉट कंट्रोल एयर ट्रैफिक, कैन नॉट कंट्रोल दिया है, नहीं, कंप्यूटर कैन कंट्रोल एयर ट्रैफिक, ठीक है ना। आजकल तो एयर ट्रैफिक को कंप्यूटर से ही तो कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ तक हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन आंसर में क्या कह रहा है? डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेन एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। तो हमको अंतर बताना है कि जो मेन जो डिवाइस है और कंप्यूटर की जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उसमें क्या कहते हैं, अंतर क्या है। तो देखो बेसिकली हम जो अंतर लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट बुक में नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन का आंसर है वो आपके डायरेक्ट बुक में, ठीक है ना। तो जैसे बोलना है नेम एनी 5 पेरिफेरल डिवाइसेस, किसी भी 5 पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम लिखो, तो आप देखो बुक में मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप बुक देखो, पेज नंबर 6 पे देखो, पेज नंबर 6 पे 5 पेरिफेरल डिवाइसेस यहाँ आपको दिख रहे हैं, इसमें ढेर सारी डिवाइसेस हैं। लिखो, कोई भी 5 का नाम लिख लो, ठीक है, कोई भी आप 5 का नाम लिख सकते हो। तो आप ऐसे लिखना, तो इसमें आप ये है, इसको आप यहाँ से लिख सकते हो। तो मैं पहला वाले का लिख दे रहा हूँ, आप उसके बाद से दूसरे वाले का, ठीक है ना, आप सेकंड क्वेश्चन से आप खुद से लिखना, ठीक है ना। डी का पहले पार्ट का मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेन डिवाइसेस, ऐसे से ये ऐसे हो गया और ऐसे बना लेना, ठीक है। 2 पॉइंट लिखेंगे केवल, ठीक है ना, 2 पॉइंट लिखेंगे। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट दीज डिवाइसेस, कंप्यूटर इसके बिना नहीं रन कर सकता है, ठीक है ना। क्लियर है, कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट दीज डिवाइसेस, मतलब अगर ये ना हो मेन डिवाइसेस तो ये कंप्यूटर नहीं रन करेगा।
दे आर द कोर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के कोर पार्ट है, जो मेन पार्ट कहते हैं वो ही है, ठीक है ना, कंप्यूटर के कोर पार्ट। दे आर नॉट द कोर पार्ट बट कैन बी यूज टू परफॉर्म एडिशनल वर्क। पर ये कोर पार्ट तो नहीं है, पर इसकी मदद से हम कुछ और भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक 2 पॉइंट हो गए, मेन डिवाइसेस और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में, ठीक है, डिस्टिंग्विश में 2 अंतर हो गए। इसके एग्जांपल आप क्या क्या लिखोगे? एग्जांपल आप क्या लिखोगे? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर लिख दो, लिखो मॉनिटर, लिखो माउस, लिखो, ठीक है ना, दो ही रहने देते, ठीक है ना। इसमें आपको क्या लिख सकते हो? जॉयस्टिक लिख सकते हो, माइक्रोफोन लिख सकते हो, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। तो ये था आपका माइक्रोफोन और जॉयस्टिक, ठीक है ना। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। आप देख लो इसको, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। मैं रब कर देता हूँ। ये बुक में आपके डायरेक्ट नहीं लिखा था, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको ये बोर्ड पे लिख दिया था। आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो आपकी बुक में डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आप लिख सकते हो। देखो ये अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वो नेम एनी 5 पेरिफेरल डिवाइसेस। तो आप ऐसे लिखना, सेकंड क्वेश्चन है नेम एनी 5 पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ऐसे लिखना 5 पेरिफेरल डिवाइसेस आर, 5 पेरिफेरल डिवाइसेस आर, ऐसे कर देना 1 2 3 4 5, ठीक है ना। या 5 जो भी नाम है, और ये नेम आपके जो भी हैं वो किस पेज नंबर पे है? पेज नंबर 6 पे है। तो ये आपके नेम क्या है? मैं आपको लिख दे रहा हूं, CD पेन ड्राइव, CD पेन ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, ठीक है। ये आपके होंगे 5 पेरिफेरल डिवाइसेस, 5 पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है ना। अब उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एन IPO साइकिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना IPO स्टैंड फॉर, पेज नंबर 6 पे देखो, पेज नंबर 6 पे आप देखो, पेज नंबर 6 है ना ये, तो पेज नंबर ये 7 है, ये 6 है, तो 6 पे देखो IPO स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, और ये चार्ट बना लेना, ठीक है ना। IPO स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, और ये जो ये चार्ट है ये बना लेना, ठीक है ना। देखो IPO स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो भी मैं लिख रहा हूं ना, इसको आप तुरंत वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लोगे तो आपको ये लिख लोगे, नोट कर लोगे, क्योंकि वीडियो को मैं झूठ में लंबा हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो फॉर व्हाट पर्पज आर कंप्यूटर यूज एट होम। तो कंप्यूटर को हम होम पे क्यों यूज करते हैं? तो लिखना, मैं ये लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग पर्पस, फॉर द, ये आपको शुरुआत में लिख देना, ठीक है ना, जो मैं लिख रहा हूं, फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस computers are used as home, computers are
यूज्ड एट होम्स, ठीक है ना। ये फॉलोइंग पर्पसेस हो गया। अब ये जितने भी पर्पस है देख लो, जितने भी ये पर्पस हैं वो आप आओगे, ये देख लो पेज नंबर 7 पे देख लो, यहां से एज एन एड्रेस बुक से लेके एज अ मेमो विथ रिमाइंडर यहां तक लिख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट है, लिख लेना पूरा एज एन एड्रेस बुक से। देखो एज एन एड्रेस बुक से रिमाइंडर तक, ठीक है ना। 1 2 3 4 ऐसे करके 11 पॉइंट है, लिख लेना। राइट द यूजेज ऑफ कंप्यूटर एट हॉस्पिटल्स एंड बैंक्स। तो क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स एंड बैंक्स पे क्या क्या यूजेस है कंप्यूटर्स के, ऐसे लिखना। 5th में लिखना, सबसे पहले लिखना यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट हॉस्पिटल्स। देखो पहले लिखना, इसमें पूछा है कि कंप्यूटर के यूजेस हॉस्पिटल्स और बैंक्स में क्या क्या है। पहले लिखना यूजेस ऑफ कंप्यूटर एज हॉस्पिटल्स पीरियड को, ये पॉइंट लिख देना। देखो पेज नंबर 7 पे ये फर्स्ट स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, और ये 3 मतलब 5 पॉइंट इसमें हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा 5 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 5 पॉइंट हो जाएगा। फिर आगे लिखना, फिर यहाँ पे नीचे लिखना यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट बैंक्स। एट बैंक्स लिख दिए यहाँ पे यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट बैंक्स। फिर देखो बैंक वाले, देखो बैंक वाले में देखो ये 5 पॉइंट है। कीपिंग रिकॉर्ड फॉर डिफरेंट फैसिलिटीज, मेंटेनिंग अकाउंट, ये 5 पॉइंट लिख देना। ये पेज नंबर 8 पे है, देखो ये 5 पॉइंट है इन बैंक्स में, ठीक है ना। ये आप लिख देना। तो ये आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख लोगे, ठीक है ना। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। देखो राइट द यूजेज ऑफ कंप्यूटर एट रेलवे स्टेशन, तो लिखना ऐसे, ये 6 क्वेश्चन है। यूजेज ऑफ कंप्यूटर एट रेलवे स्टेशन आर, एट रेलवे स्टेशन आर, ठीक है ना। यूजेज ऑफ कंप्यूटर रेलवे स्टेशन आर। और ये देखो सबसे आखिरी पे क्वेश्चन आंसर के जस्ट बगल वाले पेज पे, पेज नंबर 10 पे, ये आपके 5 दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं। टिकट एंड रिजर्वेशन, पासिंग सिग्नल्स, ये है। बस देखो ये 5th वाले पॉइंट में, 4th और 5th वाले पॉइंट में लिखा हुआ है 4th, 5th और 6th कंट्रोलिंग द ट्रैफिक ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स, तो एंड फ्लाइट्स काट देना। यहाँ पे शेड्यूलिंग रिशेड्यूलिंग ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट्स, तो एंड फ्लाइट काट देना। अपडेटिंग द स्टेटस ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट्स, तो 4th, 5th और 6th पॉइंट में एंड फ्लाइट्स वाला पॉइंट काट देना, और बाकी सब ये देखो ये 6 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। इसको, इस क्वेश्चन आंसर को करके व्हाट्सएप पे आप मेरे को सेंड कर देना, मैं आपको चेक कर दूंगा, ठीक है ना। तो थैंक यू।